झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आगाज हुआ और एक बार फिर नियोजन नीति को लेकर जमकर बवाल फूटा। बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने भी जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। देखिए रिपोर्ट। ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? किसको धोखा देना चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? तो यदि औकात है, हिम्मत है, मर्द है तो कहें कि हम जो है हिंदी के विरोधी हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ और सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। पूरे सदन में सिर्फ नियोजन नीति को लेकर विपक्ष की आवाज गूंजी, तो सदन के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा का बजट सत्र 4 मार्च को जिस मुद्दे पर खत्म हुआ था, 13 मार्च को उसी मुद्दे से सदन की शुरुआत हुई। नियोजन नीति को लेकर गरमाई सियासत का असर पूरे सदन में दिखा, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक बेल में पहुंचकर नियोजन नीति को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी नेताओं को बार बार अपनी सीट पर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे। जब विपक्ष ने सरकार पर नई नियोजन नीति के तहत युवाओं से धोखेबाजी करने का आरोप लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। तो हम लोग पूरी तरह से इसके पहले जो कोर्ट से नियोजन नीति माननीय उच्च न्यायालय से जो नियोजन नीति रद्द हुई वो गलत थी, या इनकी जो नियोजन नीति थी 13/11 की वो सही थी या अभी की सही है, ये इस पर चर्चा करना चाहिए इन लोगों को। चर्चा से हम उनको संतुष्ट करेंगे। राज्य की जनता जिनको जरूरत है नियोजन की, वो लोग पूरी तरह से नियोजन नीति से संतुष्ट हैं। कोई यदि औकात है, हिम्मत है, मर्द है तो कहें कि हम जो है हिंदी के विरोधी हैं। हम तो कह रहे हैं कि हिंदी के हम समर्थक हैं। वो कहें हिम्मत है तो मर्द की तरह बात करें। जब 2018 में नियोजन नीति लागू किया तो फिर गिरिडीह का मीटिंग में 1932 की बात क्यों किया? फिर 1932 भी बोलते हैं, 2018 भी बोलते हैं। इसका मतलब इनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ये सिर्फ इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए, परेशान करने के लिए, ये जो है जो सरकार अच्छा काम करेगी उसका विरोध करना इनका यही मुख्य उद्देश्य। जब हमारा प्रयास था हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कैसे क्या तरीका से रद्द किया आप भी जानते हैं। और ये भी हेमंत सरकार ने प्रयास है कि और हमने कुछ करेंगे ही, और वो भी करीब करीब सब चीज़ सामने आने लग गया। युवाओं का भविष्य जो अंधकार हो रहा है वो स्पष्ट हो सके और स्पष्ट जो नियोजन नीति सरकार बनाई है उसे स्पष्ट करने का काम करे, ताकि हम जनता को जवाब दे सके। नहीं, ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? किसको धोखा देना चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? आप तो जल जंगल जमीन की बात करते थे, यहाँ के आदिवासी मूलवासी की बात करते थे, और आज प्रदेश के नौजवानों को बिकाऊ आप बता रहे हैं। ये इससे बड़ा विडंबना इस राज्य के नहीं हो सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सदन में कैसी तस्वीर रहेगी बतौर विपक्ष आपकी? हमने इसीलिए कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है कि सरकार नियोजन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, स्थानीय नीति के सवाल पर सरकार सदन में चर्चा करे और सरकार उत्तर दे। मैडम, सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की प्राथमिकताओं को सरकार ने ही खुद उसके खिलाफ में जाने का काम किया है, तो सरकार को कटघरे में खड़ा। 60-40 बहुत ट्रेंड किया सुदेश जी युवाओं ने, लेकिन जेएमएम के लोग करे पैसे देकर जो है विरोधियों ने ट्रेंड कराया। इस आरोप को कर सकते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। दरअसल नियोजन नीति में हेमंत सरकार ने कुछ फेरबदल किए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति में कई संशोधन किए, जिसके तहत तृतीय चतुर्थ वर्ग की नौकरी के लिए 10वीं और 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया। उम्मीदवारों के लिए स्थानीय भाषा की जानकारी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई। साथ ही अब नियोजन नीति में 60:40 का अनुपात होगा, यानी 40% नियुक्तियों पर सभी आवेदन कर सकेंगे, 60% नियुक्तियों पर आरक्षण लागू होगा। सरकार के इस फैसले के बाद से ही विपक्ष के साथ प्रदेश के युवा भी आक्रोशित हैं।
विपक्ष का कहना है कि इस संशोधन से सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखेबाजी की है। हालांकि अब नियोजन नीति पर शुरूआर पलटवार कब खत्म होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8 बिहार झारखंड।